दिल्ली में कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। बच्चों की यूनिफॉर्म बनाने की यह फैक्ट्री है जिसमें आग लगने की खबर आई। मयूर विहार फेज 2 में भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने आग बुझाने की कोशिश की, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की आग है, सारा माल जलकर खाक हो गया है। ये मयूर विहार फेज 2 में बताया जा रहा है, दिल्ली में ये फैक्ट्री है जहां पर बच्चों के यूनिफॉर्म बनाने का काम चलता था, यानी कि कपड़ा बड़ी मात्रा में यहां पर रखा गया था। आग लगी, किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन इस भीषण आग में सारा माल जलकर खाक हो गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। तो वहीं इसी तरह की खबर कोरबा से भी आई। छत्तीसगढ़ की कोरबा में डिलाइट क्लॉथ स्टोर में आग लग गई। आग लगने का कारण यहां भी अज्ञात है। दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिशें की। कोतवाली पुलिस भी मौके पर रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने की यह घटना बताई जा रही है। डिलाइट क्लॉथ स्टोर यानी कपड़े की दुकान है यहाँ, और ये भीषण आग लगी। आग किस वजह से लगी ये पता नहीं, लेकिन आशंका है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी हो सकती है। फिलहाल देर रात की आग लगी थी, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की। इसके बगल में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास, और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम में आज दिन भर की तमाम अहम खबरों की शुरुआत करेंगे। देश, दुनिया और प्रदेश में क्या कुछ हुआ, हर खबर पर डिटेल में होगी बात, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद हरकत में अमेरिका। रिपब्लिकन रैली में सुरक्षा की होगी समीक्षा। जो बाइडेन बोले, एफबीआई कर रही हमले की जांच। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। केरन सेक्टर में कर रहे थे घुसपैठ का प्रयास। इंदौर में 12 लाख पौधे लगाकर बनाया गिनीज रिकॉर्ड। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया पौधारोपण। कार्यक्रम के दौरान शाह ने की सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ। आज बीजापुर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य सेवाओं और पोटा कैबिन का लेंगे जायजा। कल पोटा कैबिन में मलेरिया से हुई थी 2 बच्चों की मौत। आज भोपाल में एनएसयूआई और कांग्रेस का प्रदर्शन। नीट पेपर लीक, नर्सिंग घोटाला और अग्निवीर को लेकर करेंगे सीएम हाउस का घेराव। सतना में लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार। आदिल ने आदित्य बनकर युवती को किया झांसे में। युवती के माता पिता पर धर्म परिवर्तन का बना रहा था दबाव। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो ये थी अब तक की हेडलाइंस, और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, ग्लोबल लीडर बन गए हैं। तो वहीं सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली से ये खबर। वहीं मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ है, जिसमें 1 जवान शहीद हो गया। डिटेल में खबर बताएंगे। 46 साल बाद खुला जगन्नाथ मंदिर का खजाना। सामान और 6 संदूकों में इन सामानों को सील कर दिया गया है। भारत ने 4-1 से T20 सीरीज जीत ली है। आखिरी मैच में भी जिम्बाब्वे को हरा दिया। वहीं स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता है। फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया है। और शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी का अनुमान लगाया जा रहा है।
तो ये तमाम वो खबरें जिस पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर के साथ, जहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद अमेरिका अब हरकत में है। रिपब्लिकन रैली में सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। सुरक्षा की समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं, ये जो बाइडेन ने जानकारी दी। सीक्रेट सर्विस के प्रमुख को आदेश दिए गए हैं, ये बाइडेन ने बताया। हमले की FBI जांच की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अभी ठीक हैं। हमलावर का मकसद अभी पता नहीं चल पाया है। बाइडेन ने हमले को लेकर आकलन नहीं लगाने को कहा है। ट्रंप पर गोली चलाने वाले के घर से विस्फोटक भी मिला है। बता दें कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये हमला किया गया था, जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उनके कान में गोली लगी थी, हालांकि उसके बाद वो सुरक्षित हैं। तो जानलेवा हमला किया गया था और इसमें बाल बचे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब जाहिर तौर पर अमेरिका जैसे दुनिया के सर्वशक्तिशाली राष्ट्र के एक पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर अगर इस तरह का कोई हमला किया गया है, तो जाहिर तौर पर ये चिंता का सबब अमेरिका के ऊपर है। हमलावर का मकसद अभी क्या था, ये साफ नहीं है, ये जो बाइडेन ने कहा। हालांकि गोली लगने के बाद भी देखिए किस जज्बे के साथ में वहां पर डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए। तो रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से रैली का आयोजन था और इस रैली में ये हमला हुआ। अब इसका ये कहना है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाइडेन का कि सुरक्षा के तमाम जो है पैमानों की जांच की जाएगी कि कहां पर क्या दिक्कत हुई है और अधिकारियों को निर्देश दिए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, अब वो एक्स हो गया। एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं और इसके साथ ही वो दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर बन गए हैं। पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर प्रतिक्रिया भी व्यक्त करते हुए लिखा है कि इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं। भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं, ये उन्होंने लिखा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के 38.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि दुबई के शासक शेख मोहम्मद के 11.2 मिलियन और पोप फ्रांसिस के 18.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। भारत की बात करें तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 27.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और इन सबको बहुत पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम हो गया है। एक्स पर 100 मिलियन फॉलोअर्स यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं और ऐसा होने वाले वो एकमात्र दुनिया के नेता हैं, यानी कि ग्लोबल लीडर अब बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर दिल्ली से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत पर यह सुनवाई होगी। शराब नीति घोटाले से जुड़े हैं मामले, ये पूरा मामला है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सिसोदिया और जेल में बंद हैं ये भी, और लगातार इनकी तरफ से भी याचिकाएं लगाई गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है और इस पुनर्विचार याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, शराब नीति के मामले में लंबे समय से जेल में है। इधर कुपवाड़ा से खबर, आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के जवानों ने 3 आतंकियों को इस बीच ढेर किया है। केरन सेक्टर में ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से ये खबर, जहां पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने तगड़ा जवाब दिया और सेना ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया है। केरन सेक्टर में यह घुसपैठ की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सीहोर से खबर, जहां पर अज्ञात ने मां और बेटी को गोली मार दी। गोली लगने से बेटी की मौत हो गई है। मां गंभीर रूप से घायल है। घायल महिला के अस्पताल में इलाज लगातार किया जा रहा है। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भैरुंदा के नारायण सिटी का यह पूरा घटनाक्रम है।
मध्य प्रदेश के सीहोर में, जहां पर एक मां बेटी के ऊपर गोली चलाकर हमला किया गया, जिसमें बेटी की जान चली गई, मां गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। अज्ञात है जिसने हमला किया, वो अज्ञात है। पुलिस अज्ञात आरोपी की तलाश अब कर रही है। मनेंद्रगढ़ से खबर, जहां पर युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। 10 से ज्यादा युवकों ने हमला किया। 2 दिन पहले युवक का विवाद हुआ था। आमा खेरवा इलाके में बिजली ऑफिस के पास की यह घटना बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ में युवक की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। 10 से ज्यादा युवकों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। 2 दिन पहले युवक का विवाद हुआ था और इसके बाद यह हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। आमा खेरवा इलाके में बिजली ऑफिस के पास ये पूरा घटनाक्रम हुआ। गरियाबंद से अगली खबर, जहां पर मलेरिया से पीड़ित छात्र की मौत हो गई। कक्षा दूसरी के पढ़ने वाले छात्र की मलेरिया से मौत हुई। मैनपुर अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। देहारगोड़ा का रहने वाला था यह मृत छात्र। चिंता की बात है, चूंकि मलेरिया से एक मासूम बच्चे की जान चली गई है। कक्षा दूसरी में पढ़ता था बच्चा। गरियाबंद की प्राथमिक शाला रामपारा में यह बच्चा पढ़ रहा था। मैनपुर अस्पताल में इस बच्चे को भर्ती कराया गया था, जहां पर इसका इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान मासूम बच्चे की मलेरिया के चलते जान चली गई। तो वहीं दूसरी तरफ बीजापुर में भी मलेरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। भोपालपट्टनम ब्लॉक में संगमपल्ली और ताड़लागुड़ा पोटा कैबिन में बीते 3 दिन के दौरान मलेरिया से 2 छात्रों की जान जा चुकी है। वहीं गंगालूर पोटा कैबिन सहित बीजापुर ब्लॉक के आश्रमों में 187 बच्चे मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 20 बच्चों का इलाज गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। इतना कुछ होने के बाद भी आश्रमों में न तो मलेरिया की दवा का छिड़काव किया गया और न ही हेल्थ कैंप लगाए गए। विधायक विक्रम मंडावी ने इस पर दुख जताते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो बीजापुर के भोपालपट्टनम इलाके से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। पोटा केबिन में इस बीच 2 छात्रों की जान तक चली गई, लेकिन स्थानीय विधायक का यह कहना है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया, न कोई कैंप लगाए गए और न यहां पर मलेरिया के खिलाफ दवा का छिड़काव किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बीजापुर दौरा आज तय किया है। मलेरिया से मौत के मामले की जांच को लेकर वो दौरा करेंगे। बीजापुर में अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। पोटा कैबिन की स्थिति को लेकर जायजा लेने के लिए श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचेंगे। जिला अस्पताल का भी निरीक्षण करेंगे। पोटा कैबिन में 2 छात्रों की मौत हो गई है मलेरिया के चलते, और स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से न कोई यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है, न मलेरिया की दवा का छिड़काव किया जा रहा है। और इस बीच अब स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल बीजापुर के दौरे पर आज पहुंचेंगे। भोपाल से खबर, जहां पर एनएसयूआई ने जंगी प्रदर्शन किया है। आज जंगी प्रदर्शन करने के लिए वो निकलेंगे। सीएम हाउस का आज घेराव करने का कार्यक्रम है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। जीतू पटवारी, सज्जन सिंह वर्मा भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। प्रदेश भर के कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। दरअसल नीट पेपर लीक, नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर प्रदर्शन होगा। अग्निवीर छात्र संघ चुनाव को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का कॉलेज के एक कार्यक्रम में दिया गया बयान तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने कहा कि कॉलेज की डिग्रियों में कुछ होना जाना है नहीं, बाइक की पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपना जीवन यापन तो चलता रहेगा। हजारों कॉलेज छात्रों के सामने वो कॉलेज की डिग्रियों को फर्जी बता रहे थे। इस बयान के बाद भी वे रुके नहीं। विधायक पर्यावरण के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि नदी नाले सब पर अवैध रूप से कब्जा हो गया है। सरकारी जमीन और चरनोई भूमि पर कब्जा कर लिया गया है। बता दें कि गुना में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे। कॉलेज के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा था, तमाम छात्र यहां पर मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे और यहाँ पर ये तमाम बयानबाजी दी गई है। इस तरह के बीजेपी विधायक ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। प्रधानमंत्री श्रेष्ठ विद्यालय का शुभारंभ कर रहे हैं। मेरा आप सबसे निवेदन है कि केवल एक उर्दू बात के
नेपाल में नई सरकार केपी ओली जो है आज चौथी बार नई सरकार में नए प्रधानमंत्री के रूप में पद संभालने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पौडेल दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। 30 दिन के भीतर ओली को संसद से विश्वास मत हासिल करना होगा। प्रतिनिधि सभा में 138 वोटों की आवश्यकता उन्हें होगी। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने विश्वास मत खो दिया और काठमांडू से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो ओली को 30 दिन के भीतर अपना विश्वास मत हासिल करना होगा। नई सरकार नेपाल में होगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे पर रहे। इस अवसर पर मिनी मुंबई के नाम से मशहूर स्वच्छता के सिरमौर इंदौर ने एक नया कीर्तिमान रचा। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर इंदौर ने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को करीब 5 घंटे इंदौर में बिताए। इस दौरान एयरपोर्ट पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। उन्होंने पितरेश्वर हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और रेवती रेंज बीएसएफ कैंपस में अपनी मां के नाम पीपल का पौधा लगाया। इसके साथ ही इंदौर ने एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर नया कीर्तिमान रचा है। उन्होंने कहा कि अब इंदौर ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि पौधों की देखभाल बच्चों की तरह करना चाहिए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक पेड़ 10 बेटों के बराबर होता है। एक वृक्ष मां के नाम एक कार्यक्रम के तहत एक ही दिन में एक ही नगर में 11 लाख से अधिक वृक्ष बोने का विश्व रिकॉर्ड आज इंदौर बनाने जा रहा है। ऐसे में इंदौर में नगर निगम और राज्य शासन के द्वारा जो हमने लगभग 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो स्वप्न देखा है, एक पेड़ मां के नाम, तो अब एक अभियान चल गया पूरे प्रदेश के अंदर। श्री अमित शाह जी का इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जीएसीसी कॉलेज पहुंचे और रिमोट का बटन दबाकर 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ किया। जीएसीसी में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी का दर्जा मिलने के बाद कुल 561 करोड़ रुपए की सुविधाएं स्वीकृत हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला एमपी पहला प्रदेश है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी अब एजुकेशन हब बन रहा है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ भी की। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति कहीं जमीन पर उतरी तो हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जमीन पर उतारने का काम। अभी के मुख्यमंत्री मोहन जी उच्च शिक्षा मंत्री थे और एक कार्यक्रम में मैं आया था। पूरे देश भर में इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस का अभ्यासक्रम अगर कोई राज्य ने अपनी मातृभाषा में अनुवादित कर खुला रखा तो हमारे मध्य प्रदेश ने किया था। हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। और कॉलेज के अंदर लगभग आज ही लगभग 450 करोड़ के विविध कार्यों का यहीं पे भूमि पूजन और लोकार्पण के साथ हम यहाँ बैठे हैं। अमित शाह ने भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। इस तरह 14 जुलाई का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। एक तरफ हरियाली का विश्व कीर्तिमान बनाया गया तो दूसरी तरफ सुनहरे भविष्य की नींव रखी गई। रवि सिसोदिया के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो टीम इंडिया ने 5वें टी20 मैच में माफ कीजिए जिम्बाब्वे को 42 रन से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की टी20 सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। भारत ने 5वीं टी20 में पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 167 रन बनाए। 168 रन चेज कर रही जिम्बाब्वे की टीम 18.3 ओवर में 125 रन पर ऑल आउट हो गई। मैच की हाइलाइट्स की अगर बात करें, संजू सैमसन ने 58, शिवम दुबे ने 26 और रेयान पराग ने 22 रन की पारी खेली। संजू ने रेयान के साथ 65 रन की साझेदारी की। जिम्बाब्वे के ब्लेजिंग मुजराबानी ने 2 विकेट लिए। डियॉन मायर्स ने भी 34 रन परा और बाकी जो खिलाड़ी थे उन्होंने भी 27 रन की पारी खेली। लेकिन जिम्बाब्वे 4-1 से ये सीरीज हार गया।
दर स्पेन की टीम ने रविवार को खेले गए यूरो कप फुटबॉल के फाइनल में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की है और इसी के साथ टूर्नामेंट के इतिहास में 4 बार इस ट्रॉफी को हासिल करने वाली स्पेन दुनिया की पहली टीम बन गई है, यूरोप की पहली टीम बन गई है। जर्मनी के 3 बार खिताब जीतने के रिकॉर्ड को स्पेन ने तोड़ दिया। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए फाइनल में टीम ने 2-1 से जीत दर्ज करते हुए नया कीर्तिमान बनाया। 12 साल से चले आ रहे इंतजार को खत्म करते हुए टीम ने यूरो चैंपियनशिप जीती है। वहीं इंग्लैंड को लगातार दूसरी बार फाइनल में हराकर हार का सामना करना पड़ा और उसके पहली बार चैंपियन बनने का सपना भी एक बार फिर से टूट गया। तो मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी है। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकेंगे और ब्रेक के बाद देखिए अमर बानी हमर गोठ।